अभी तो धान काट के लगौलिए, खत्म होले चना गेहूं अभी लगाइएगा? लग गया। हाँ, प्याज ये बिलोती टमाटर बारी झारी गोभी उभी खेती अच्छा हो रहा है। हाँ। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं झारखंड एक नई सोच। दोस्तों, आज हम हजारीबाग सदर प्रखंड के सिंदूर पंचायत आए हैं, जहां पर किसान सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जहां पर दर्जनों किसान को जैविक खेती और कीटनाशकों का उपयोग के बारे में बताया गया। आज यहां पर ट्रेनिंग देने के लिए दर्जनों किसान को यहां पर आई हैं मैडम। उनसे जानते हैं कि किस जानकारी दी है, क्या किस प्रकार की जानकारी दी है मैडम? क्योंकि ये हम इस जिला के लिए पौधा संरक्षण पदाधिकारी हैं। हमारे कृषि विभाग अंतर्गत पौधा संरक्षण प्रभाग में फसल सुरक्षा कार्यक्रम योजना आया है। कि हम लोग अक्सर देखते हैं कि हमारे जो किसान भाई है उसमें जो हमारा डिजीज़ है, पेस्ट है, जो कीट और रोग आते हैं फसल में, वो बहुत मेजर समस्या होता है, जिसके कारण कि हमारा लॉस होता है। तो हम लोग कहीं और भी ट्रेनिंग देते हैं तो उसमें किसानों का सबसे बड़ा समस्या यही होता है। तो इस खास जो इनका समस्या है, इसके लिए हमारा ये योजना आया है। इस योजना के अंतर्गत हम लोग आज यहाँ किसान गोष्ठी का आयोजन किए थे। इस किसान गोष्ठी में हमारे साथ हमारे एक्सपर्ट थे, तो उन्होंने सारे हमारे जितने भी किसान बंधु हैं उनको बताया है कि इस सीजन में आपका कौन सा क्रॉप लगा है, कौन से उसमें आपके प्रमुख कीट है, बीमारी है, और इस कीट बीमारी के नियंत्रण के लिए कैसे आपको समेकित कीट प्रबंधन का उपयोग करना है, जिसमें हम लोग व्यावहारिक विधि अपनाते हैं, जिसमें उन्होंने ग्रीष्मकालीन गहरी जुताई के लिए अंतर्वर्ती फसल को कैसे लगाना है, साथ ही साथ यांत्रिक विधि जिसमें हम लोग पीला चिपचिपा फंदा, फेरोमोन ट्रैप, ये सबको कैसे आपको खेत में इंस्टॉल करना है, और जैविक विधि जिसमें हम लोगों ने इनको ट्राइकोडर्मा, जो कि हमारा मित्र जैविक फफूंदनाशी है, उसको से कैसे आपको बीज उपचार करना है, मिट्टी उपचार करना है, कि आपको 1 केजी ट्राइकोडर्मा पाउडर को 25 केजी सड़ी हुई गोबर के साथ मिलाकर आपको खेत तैयार कर उसमें आपको डालना ऐसी है। होती है जो ज्यादातर यहाँ पर लोग जैसे कि आलू धान ज्यादा करते हैं, और लगभग हम लोग सुनने को मिलता है कि आलू में ठंडा लग गया, पाला मार गया। इसका मेन कारण क्या होता है? पाला मारने के लिए आपका टेम्परेचर बहुत ज्यादा, जब आपका टेम्परेचर डाउन होता है तभी होता है। तो उसके लिए एक तो आप उसको इरिगेट कर दीजिए। जो आपका जो टेम्परेचर बहुत ज्यादा सतह ठंडी हो गई है उसको थोड़ा रेगुलेट करता है। पाला मारने के, जो हम लोग आम भाषा में पाला मारने बोलते हैं, उसके लिए एक तुरंत उपाय हम ये सिंचाई के लिए कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो भी आपका आलू के अलावा भी आपका झुलसा रोग आएगा, उसमें अर्ली ब्लाइट, लेट ब्लाइट आएगा, उससे संबंधित हम लोगों ने इनको कुछ रिटर्न मटेरियल भी बांटा है। क्या संदेश देना चाहेंगे किसानों को? किसानों को हम ये बताना चाहेंगे कि जिस तरीके का हम आप लोगों के बीच आके आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं, आपको कैसे आप रसायन से दूर होकर जैविक विधि अपना सकते हैं, तो इन सारों चीज़ों का आप व्यवहार करें। और हमारा इस योजना के अंतर्गत हम लोग अपने केंद्र में रसायन, साथ ही साथ ये जैविक जो भी फफूंदनाशी हैं, छिड़काव यंत्र, ये सब उपलब्ध कराएंगे। तो आप योजना का लाभ लेने के लिए हमारे कार्यालय को संपर्क कीजिए, और हम पंचायत स्तरीय जाकर भी हम आपको 3 दिवसीय ट्रेनिंग देंगे, जिसमें आपको कैसे ट्राइकोडर्मा का यूज़ करना है, और कैसे आपको निमास तैयार करना है, कैसे बीजामृत, जीवामृत तैयार करना, वो सारे ट्रेनिंग हम आपको आपके खेत में जाकर देंगे। परिचय? मेरा नाम वीना टुडू है, मैं यहाँ पर पौधा संरक्षण पदाधिकारी हूँ। तो देखिए, वीना टुडू जी थे यहाँ पर। दर्जनों किसान को यहाँ पर जागरूक किए, इनको शिक्षा दिए। आइए यहाँ पर सिंदूर पंचायत के मुखिया हैं, उनसे जानेंगे कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। जी, आज सिंदूर पंचायत सचिवालय में ये किसान कार्यक्रम गोष्ठी का जो हुआ, तो इन्होंने हमारे मैडम जो आए थे, तो उन्होंने बहुत तरीका से और बहुत समाज लोगों को, हमारे जनता ने समझाया उन्होंने को कि ऐसा खेती करिए जिसमें कि हमको, जैसे आलू का पौधा हो, मक्का का खेती हो, धान का पौधा हो, गेहूं का बीज हो, कैसे उसको लगाएं, किस समय उसको दवा दें, किस समय उसमें पानी चाहिए, और किस समय उसको क्या चाहिए। तो इसी सभी प्रकार के बारे में उन्होंने अपना बताए और सुझाव दिए, और हमारे किसान को ट्रेनिंग दिए। तो इन्होंने हमारे बहुत अच्छा से ट्रेनिंग दिए, और खेती कब जोतना है, कब उसमें बीजा डालना है, कब उसमें सामान करना है, तो इसी साथ सभी तरीके के और सभी योजनाओं के बारे में इन्होंने बताए। तो हम इन लोगों के बहुत हाँ, किसान को लाभ दिलाने के लिए इन लोगों के ट्रेनिंग दिया, और हमारे किसान ने यहाँ समय दिए और सुने समझे। तो इन्होंने किसान को हम बोलते हैं कि अपना तरफ से कि इन्होंने जितना भी यहाँ तरीका से उन्होंने मैडम ने बताई और सर ने बताया, तो सीखे और इसका लाभ उठाएं, प्रयोग उठाएं। ऐसा नहीं कि हम यहाँ सुने और घर जाते जाते इसको भूल गए। तो इसको सुन समझ के अपने में उसको तरीका में समझना होगा कि हम इसी तरह से खेती करें और अपने शरीर को भी बचावें। जैसे बच्चा माँ को ध्यान रखता है, उसी प्रकार खेती जब हम करते हैं तो माँ के समान हमको खेती में टाइम देना होगा। सुबह शाम दवा कब डालना है, पानी कब डालना है, उसमें उपजाऊ कैसे तरीका से करना, वही सब के बारे में हम लोगों ने बताया। धन्यवाद।
लगभग लोगों को यह होता है कि बड़े जगह बड़े क्षेत्र में खेती करते हैं और खेती कम होता है, मतलब बड़े क्षेत्र में अगर सपोज माना जाए कि आलू लगाया जाए, अगर 5 एकड़ में आलू लगता है तो आलू कम होता है। इसका मेन कारण होता है कीटनाशक, और कीटनाशकों का अगर हम सही प्रयोग करें, उपयोग करेंगे तो हमें जितना ज़मीन पर हम खेती करते हैं उससे ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। आइए हमारे पास सिंदूर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि है, उनसे जानते हैं कि आज जो किसानों को ट्रेनिंग दिया गया इनको कितना लाभ मिलेगा। हम सबसे पहले आत्मा विभाग को जोहार और धन्यवाद देते हैं, ज्ञापन करते हैं कि बहुत कम समय में और ये 2 दिन के पहले 2 क्विंटल भी इस किसान के लिए हमारे चना भी दिए थे, जिसमें कल हम वितरण किए हैं। और आज ये तुरंत तत्काल हमको कल ही बताए थे कि कल मुखिया जी आपका किसान बुला दीजिएगा तो हम ट्रेनिंग भी करवा देंगे। तो अपने समय में, बहुत कीमती समय में, जिला जो मैडम थी वो जिला पदाधिकारी मैंने जिला में बैठती है जहाँ डीसी कलेक्टर है वहाँ के हैं, और आत्मा से जो ब्लॉक में बैठते हैं वो सभी लोग यहाँ के किसान मित्र भी थे। भानुमती जी किसान मित्र भी हैं, वो भी मेरे सामने मौजूद हैं। और यहाँ के किसानों को जिस तरह के लोग ने यहाँ का सुलास किया, जिस तरह का लोग कहा, मैंने उसी तरह से हम यहाँ का चना का वितरण कर दिए। और आज भी, कल भी हम सभी को बताए थे, हमारे ग्रामीण जो जिसने लोग आए थे चना ले, चाहे भाई लोग हैं, बहन लोग आई, चाहे माताओं लोग आई, चाहे हमारे बच्ची लोग भी आई, बच्चा लोग भी आया चना लेने के लिए, तो हम सबको बताए थे कि ट्रेनिंग का है, ट्रेनिंग में आइएगा। और यहाँ पानी परुआ चाय पानी का भी व्यवस्था है, कुछ ना कुछ व्यवस्था है, आप लोग आइएगा। तो खैर होती है, मतलब लाभ मिला किसानों को। हाँ, किसानों को लाभ मिला और आज भी लाभ मिला। अरे भाई, जो समय दिया कुछ ना कुछ मिला ना भाई, जानकारी मिली, जानकारी मिली। अच्छा, मान ले कुछ नहीं मिलता है, मगर हमारा भौतिकता प्रैक्टिकल दोनों बताया गया, प्रैक्टिकल भी बताया गया और थ्योरी भी बताया गया, बोर्ड पर भी बताया गया। और हमें क्या चीज़ का, यदि हमारे पास बहुत, मान ले हम नौकरी कर लेते हैं, बहुत पैसे कमा लेते हैं, क्या हम पैसा खाएंगे या रुपया खाएंगे? खाएंगे तो अनाज है ना भाई। बिल्कुल, बिल्कुल। तो हम लोग अनाज सुरक्षित कैसे रखें? अभी हम लोग जानते हैं सल्फास रख देता है गेहूं में, हम भी रख देते हैं, आप भी रखते नहीं, जानकारी का अभाव में सल्फास भी हम लोग रख देते हैं। फिर उसी गेहूं को निकालते हैं, धोते हैं और फिर जाके हम लोग चक्की घर में पिसा देते हैं। तो ये भी आज बताएं कि हम सल्फास नहीं रखना है। बहुत सा ऐसी दवाएं जो सरकार बंद कर दी है, और सरकार बंद किया मगर दुकान में हानिकारक है, जो कमाने के लिए वहाँ भी दिक्कत है। तो हम लोग को कुछ बहने लोग जरूर समझे हैं और समझने का प्रयास करें। पंचायत भवन में कुछ भी हो, चाहे पढ़ाई के दौर हो, चाहे शिक्षक बारे में हो, चाहे कुछ भी हो, यदि कहीं भी कोई प्रोग्राम हो तो उसको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए, ताकि आपका ज्ञान मिलेगा, आपकी सुरक्षित होगी। क्योंकि हम और आप बीमारित ग्रस्त है, नहीं बीमार की ग्रस्त है। हर डॉक्टर के पास नंबर लगा है, अब तो नंबरों छोड़ दिया, अब घसकना है, घसकने बाद छोड़ दीजिए। अब तो लगता है कि 1 महीना 15 दिन में अब नंबर भी नहीं मिलता। कोई ऐसा डॉक्टर है 2 महीना में नंबर नहीं मिलता, तब तक आपकी प्राण चल जाती। मगर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, दवा और बोरी डालते हैं जरूर, मगर कल से हम लोग जरूर सीखें। अरे कुछ तो सीखे, 100% वो बताएं तो 10% तो जरूर सीखें। उपचार करें, बढ़िया से करें, खेती बाड़ी करें, गोबर से ज़्यादा पैदावार करें, और लक्ष्मी को जरूर रखें, गौ को रखें। जब गौमूत्र को हमको दवाई छिड़कना है तो गौमूत्र हट गया, यहाँ से गायें हट गई, बछड़े लोग हटा दिया लोग। तो देखिए, मुखिया जी हैं, पूरी जानकारी दिए। आप जागरूकता और जानकारी के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, किस तरह अपने पंचायत में लोगों को जागरूक करें, हर तरह से जागरूक करते हैं। आइए किसानों जानते हैं क्या जानकारी मिला उनको। क्या जानकारी मिला आपको माता जी? क्या जानकारी बता देता हूँ। क्या जानकारी मिला आपको? हम नहीं बता पाएंगे भैया। मतलब देखिए, जो कुछ सुने आप लोग, आइए हम आप लोग बताए, कुछ जानकारी मिला, मतलब क्या मिला जानकारी आपको? अच्छा जानकारी मिला। क्या मिला, जैसे क्या कुछ सीखे? ठीक है, खेती बाड़ी वाला सब जानकारी हो गई। खेती बाड़ी है आप लोग के? हाँ। खेती बाड़ी सब करते हैं? हाँ। तो क्या मतलब, अब क्या चीज खेत में क्या लगाए हैं? अभी तो धान काट के लगौलिए, खत्म होले चना गेहूँ। चना गेहूँ भी लगाइएगा? लग गया। हाँ, प्याज, ये बिलोती टमाटर, बारी झारी, गोभी भी। खेती अच्छा हो रहा है? हाँ। और क्या काम करते हैं? मतलब खाली खेती ही करते हैं? खेती बाड़ी खाली। आप क्या लगाए अपने खेत में? अपने खेत में चना लगाए हैं, बैंगन लगाए हैं, और टमाटर लगाए हैं, फूलगोभी लगाए हैं, और प्याज लगाए हैं। खेती कितना होता है? खाने भर खेती होता है उसको? उतना नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा लगाते हैं, खाली खाने का। खाने भर? हाँ, मतलब उसे जीवन यापन नहीं, सिर्फ खाने के लिए? हाँ।
तो देखिए भारत जिस तरह खेती पर निर्भर है, यहाँ पर सिंदूर पंचायत के भी किसानों के आज जागरूकता के लिए किसान को ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर बताया गया किस तरह कम जगह पर ज़्यादा खेती हो सके। आज हम सिंदूर पंचायत आए हैं और पंचायतों में जाया जा रहा है, किसान खेती का समय चल रहा है, हर एक तरह का खेती यहाँ किया जाता है। इसी के साथ हमारे चैनल में बने रहें, देखते रहें झारखंड एक नई सोच।